हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एपीएससी विजयवाड़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई थी। ये नोटिफिकेशन जो है वो 30/12/2023 को रिलीज़ किया गया था, लेकिन जो इसका फॉर्म जो फिल करना जो है स्टार्ट है वो 24 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट हुए हैं। और आप इसको 13 फरवरी 2024 तक रात के 11 बज के या 12 बजे से पहले पहले आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आयोग ने अपना वेबसाइट दिया हुआ है, अगर आप इस पर विजिट करके भी इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अनाउंसमेंट दिया हुआ है। तो इससे पहले जब ये डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया था तो इसमें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया था कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो मंथ ऑफ अप्रैल और मई 2024 में होगा। जो एग्जामिनेशन का मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी कि सीबीटी मोड होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, टोटल यहाँ पे तब 11 सब्जेक्ट दिए गए थे, लेकिन अभी जो है सब्जेक्ट बढ़ा करके 14 कर दिया गया है यानी कि 14 कर दिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 240 थी पहले, अब ये 290 कर दी गई है। ठीक है, जूलॉजी में एक सीट बढ़ा दिया गया, इसी तरह से सब में एक एक करके सीट बढ़ाया गया, तो ये टोटल जो है 290 चला गया है। इस पीडीएफ के लास्ट में जब आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इन्होंने सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो मेंशन किया गया है। तो इस पीडीएफ में जैसे आपको जूलॉजी का सिलेबस देखना है तो कंट्रोल एफ करके आप जूलॉजी सर्च करें तो आप देख रहे हैं इस तरह से जूलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है। इसी तरह से बॉटनी का सिलेबस इस पीडीएफ में मेंशन किया है, बायोटेक्नोलॉजी का मेंशन किया है। तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर के आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट अब रिलीज कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन लोग जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो वो ये फॉर्म है, ये आपका फॉर्म जो है वो कल से स्टार्ट हुआ है और 13 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। टोटल सीट जो है वो 290 कर देंगे, 14 सब्जेक्ट है। और इन केस द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम द पोस्ट नोटिफाई द एपीपीएससी, अगर आप सबसे पहली बार, अगर इससे पहले आपने कभी एपीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो इसके लिए आपको ओटीपीआर फिल करना होगा। जैसे आप जब आरपीएससी का फॉर्म फिल किए थे तो वहाँ पर भी आपको ओटीआर फिल करना था, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वैसे ही आपको यहाँ भी फिल करना है। तो अगली बार से कभी आप आंध्र प्रदेश का अगर कोई भी फॉर्म फिल करेंगे तो आपको दोबारा से ये काम नहीं करना होगा। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको ओटीपीआर फिल करना है, और उसके बाद में द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू रिटेन देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रजिस्टर्ड इन ओटीपी आर रिसीविंग ओटीपी फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पर देना होगा, ताकि जब भी वहाँ पर कोई अपडेट आएगा या एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो वो आपको उस पर मैसेज करके प्रोवाइड कराएंगे। जो एग्जामिनेशन का मोड है वो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। और यहाँ पर जो द जनरल मॉक टेस्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। जब से आप एग्ज़ाम जैसे होने वाला है, अप्रैल में आपका होने वाला है, तो उससे कुछ दिन पहले आप मॉक टेस्ट दे करके आप चेक कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम किस तरह से आपका पैटर्न आएगा, आप वहाँ पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको वैकेंसीज को जोन वाइज में वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो हम बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में हमारी टोटल 4 वैकेंसी हैं, बॉटनी में 20 वैकेंसी हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 4 वैकेंसी हैं, जूलॉजी में जो है यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसीज हैं। जो पे स्केल है वो 10th पे स्केल है, और यहाँ पर मिनिमम जो 57,700 है और मैक्सिमम जो है वो 1,82,400 रुपये तक की पे स्केल होने वाला है। कुछ और पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेंशन किया गया है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 30/12/2023 को, उससे आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो काउंट की जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए। तो एमएससी तो पास आउट होना चाहिए, उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और कुछ कैटेगरी हैं जैसे एससी एसटी तो उसमें 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह से जो पीएचडी होल्डर है उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। जिनका पीएचडी जो या जो एमएससी है वो 1991 से पहले का है तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा उनके स्टूडेंट के पास में नेट होना चाहिए, अगर आपके पास में नेट नहीं है तो आप अगर सिलेक्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट दिए गए हैं इस पीडीएफ में। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि जो एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट आपकी जो है वो 18 साल रखी गई है, और मैक्सिमम जो है वो आपकी 42 साल है 1/7/2023, यानी कि जो 7वां महीना 2023 का था उस तक आपकी एज जो है वो 42 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। SC ST EWS, यहाँ पे देखिए OBC होना चाहिए तो वो मिसिंग है, तो SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है।
और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको भी 10 साल का रिलैक्सेशन दिया रहा है। इस तरह से एक्स सर्विसमैन, एनसीसी और जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं आंध्र प्रदेश के, उनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसी तरह से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, और फॉर्म का फिल करने का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं फीस की, तो यहाँ पर फीस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एप्लीकेंट मस्ट पे 250 रुपीज़ टुवर्ड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है, ठीक है, और वहीं पर 120 रुपीज़ जो है वो ये एग्जामिनेशन फ़ी है। और वे स्टूडेंट जो SC ST BC और PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 120 रुपीज़ जो है वो पे नहीं करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 250 और 120 का जो आप टोटल करेंगे उतना आपको यहाँ पर पे करना है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और इफ़ कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर मोर देन 1 पोस्ट, जैसे मान लीजिए कोई लैब साइंस से है तो वो बायोटेक्नोलॉजी में फिल कर सकता है, जूलॉजी में फिल कर सकता है। तो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म को फिल करना होगा। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन होगा। और उसके अलावा एक चीज़ और है, जब आप एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा उसके बाद इनिशियल आंसर की आती है। अगर आंसर की में आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है जिसका आंसर आयोग ने गलत दिया हुआ है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको 100 रुपये जो है वो ऑब्जेक्शन फीस के रूप में पे करना होगा। अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो जेन्युइन हुआ, जो आपकी फ़ीस है जो आप 100 रुपीज़ पे करेंगे वो आपका रिम्बर्स कर दिया जाएगा या फिर आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये एलिजिबिलिटी वाला PDF और जो सिलेबस वाला PDF है इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।